इसको बस अपनों को कॉपी पेस्ट करना है। तो ये आपको प्रैक्टिकल वर्क नहीं हो रहा। यहाँ पे जस्ट आपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर लेना है कि आपने जो चीज़ें हम लोग ड्रा कर रहे हैं या फिर जो फंक्शन हम लोग अप्लाई कर रहे हैं उसका आपको सिंटैक्स क्या है। अगर आपको वो सिंटैक्स ये सारी चीज़ें आपके पास माइंड में होंगी तो आगे आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। हम लोगों को जस्ट प्रोग्राम लिखने हैं और प्रोग्राम हम लोग उसको लिख सकते हैं कि जब आपके पास इसका कोई ना कोई जो इसका सिंटैक्स वगैरह आपके माइंड में होगा। ठीक है, मतलब उसकी जो लॉजिक है वो आपके माइंड में होगी तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ओके बेटा। यस सर। अब आपके पास स्क्रीन में सबको नजर आ रहा है? जैसे कहीं जूम करूं और जी सर आ रहा है नजर। सर आ रहा है ना सर अच्छा नहीं नजर आ रहा। हाँ जी थोड़ा जूम कर लेंगे सर। सर एक मिनट रुकिए, मैं दोबारा करता हूँ। यहाँ देखते हैं यहाँ पे क्या डिस्प्ले होता है। ये आपको इतनी नजर आएगा, मैंने ना फाइल डाउनलोड की हुई है, पीडीएफ में कन्वर्ट नहीं किया हुआ तो ये इसलिए ना आपके पास यहाँ पे गूगल के ऊपर ये ओपन हो रही है इसमें क्या वो दूसरे लैपटॉप में पड़ी हुई जिसको मैंने कन्वर्ट किया हुआ है, या ये दूसरे लैपटॉप खोला हुआ है। तो यहाँ पर मोबाइल से जूम करके देख लें तो साफ नजर आ जाता है सर। हाँ, अगर मोबाइल से थोड़ा सा जूम थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त कर लें तो मोबाइल थोड़ा सा इस्तेमाल जी सर नजर आ रहा है सर। वैसे नोट्स भी आगे पड़े हुए हैं सर। चलें, अच्छी बात है। सर जो हमने भेजी थी वो सही ना प्रिंट नहीं, वो आप कर लें बेटा। ये आप लोगों का किया होता है, ये वही नहीं है? आई थिंक वही है। वही है सर। वही बेटा, मैं तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं की क्योंकि आप वही लोग है सोचते हैं ना, आप लोग सोचते हैं, मैं आपसे ज़्यादा सोचता हूँ। ऐसे ही यहाँ पे आपके जो सीआ साहब हैं, जैसे सीआ साहब वो मुझसे तो मैं समझता हूँ मैं ढीला डाला बंदा हूँ, तो मैं सोचता हूँ आलसी हूँ। नहीं सर हमारे वाला अच्छा था मेरे ख्याल में चलो मैं दोबारा देख लूंगा क्योंकि मुझे सीआर को मैंने कहा था, सीआर ने पीडीएफ सेंड नहीं की थी मुझे, जस्ट तस्वीरें बना के भेज दी। तो चलिए यही था, थोड़ा टाइम ये पढ़ लें तो पहले फिर बातें बाद में डिस्कस करते हैं। सर जी मैं उस वक्त ना सर कर रहा था, आपको मैसेज भी किया था कि मैं घर जा रहा हूँ, पहुँच के सेंड कर दूंगा। आपने कहा आपको मिल गई हैं सर। तुमको बना क्वेश्चन यही कहता ना बेटा, मेरे काम हो गया। सर मैं पूछ रहा था कि सर जो मैंने पिक सेंड की यही वाली पीडीएफ बना के सेंड करो। आपने कहा सर मिल गई हैं। अब मैं सर दोबारा आपको सेंड करूंगा। अब गुस्सा नहीं करना, जो होना था वो तो हो गया। नहीं सर गुस्सा नहीं कर रहा सर, आपसे कौन गुस्सा करेगा सर। आपका घर किधर है? घर किधर है आपका? मेरा सर घर राजनपुर सर। राजनपुर कला या राजनपुर? नहीं सर डिस्ट्रिक्ट राजनपुर। ये क्या कहते हैं, वो दरबार है उस तरफ ही? सर चाचरा शरीफ से आगे जो राजनपुर नहीं थी, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर। डिस्ट्रिक्ट राजनपुर है जी सर वो वाली। सही। चलिए कि चक्कर लगा तो आपको तकलीफ देंगे वहाँ पे आके। ठीक है सर आ जाइएगा सर, ईद के बाद आइएगा। अच्छा बेटा, स्पाइस हाँ बोले कुछ कहना चाह रहे थे। चले नहीं तो हम लोग पहले आपके पास है पाई स्लाइस फंक्शन। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू ड्रा अ पाई स्लाइस। It requires 5 values and it draws a pie slice using current drawing color and fills it using current fill pattern and color fill pattern। मतलब कि जो आपके पास कलर है, तो हम लोगों ने जब भी पाई स्लाइस को हम लोगों ने ड्रा करना है तो उसके लिए आपके पास 5 चीज़ों का होना लाजमी है। तो उसके अंदर आपके पास मतलब कि एक तो आपके पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे। कोऑर्डिनेट से मुराद ये होगी कि जो आपके पास जहाँ वेरिएबल्स वगैरह बनते हैं। अब आपके पास पाई स्लाइस क्या होता है, ये छोटी सी आपके पास जो डायग्राम बनी हुई है ना सिंटैक्स के सामने, जिसको हम लोगों ने ब्लैक कलर का कलर किया हुआ है,
ये आपके पास एक तरह का पाई स्लाइस है। जैसे हम लोग पिज़्ज़ा वगैरह मंगवाते हैं तो पिज़्ज़े के हमारे पास 4 या 6 या 8 जो पीसेस वगैरह होते हैं, उसमें से जो एक उसका स्लम पीस होता है उसको हम लोग पाई स्लाइस कहते हैं। तो जब भी हम लोगों ने पाई स्लाइस को मतलब कि बनाना है या फिर ड्रा करना है ग्राफिक के अंदर, तो उसके लिए आपके पास क्या है कि ये 6 चीज़ें आई थिंक 1 2 3 4 5 चीज़ों का होना लाजमी है। वो 5 चीज़ें आपके पास कौन कौन सी हैं? एक्स वाई, एसटी एंगल, एंड एंगल और रेडियस। तो ये आपके पास जो एक्स वाई है ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं, किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सेंटर ऑफ पाई स्लाइस को। उसके बाद आपके पास स्टार्टिंग एंगल कौन सा है, एंडिंग एंगल कौन सा है, और इसका जो रेडियस है वो हम लोगों ने बयान करना है। तो ये सेम हम लोगों ने जो सिंटेक्स हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सिंटेक्स से पहले हम लोगों ने एक सिंटेक्स किया है जिसके अंदर हम लोगों ने क्या किया है कि आपके पास जो एक्स और वाई वेरिएबल थे, स्टार्ट एंगल था, एंड एंगल था, और जो रेडियस था उसको हम लोगों ने 1 बाय 1 वहाँ पर चेक किया था। उसके बाद छोटा सा एक प्रोग्राम लिखा हुआ है कि राइट अ प्रोग्राम टू ड्रा अ पाई स्लाइस ऑन स्क्रीन, कि हम लोगों ने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर हम लोगों ने पाई स्लाइस को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है, या पाई स्लाइस को प्रोग्राम हम लोगों ने लिखना है। तो बाकी सेम एज इट वैसे का वैसे आपके पास आ जाएगा। जस्ट आपके पास यहाँ पर एक मिनट सर इसमें मोड ये ऊपर जो हम लोगों ने आर्क वाला फंक्शन लगाया हुआ ना, इसलिए एक मिस्टेक हुई पड़ी है कि उसने नाम लिया हुआ पाई स्लाइस का ऑन स्क्रीन का। नीचे उसने जो हम लोगों ने जहाँ पर सेट फिल स्टाइल के आगे 5 और 10 लिखा हुआ है, उसके नीचे उसने क्या किया हुआ? आर्क लगाया हुआ है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि जो ऊपर आपके पास सिंटैक्स लिखा है ना पाई स्लाइस, वो आपने यहाँ मेंशन करना है आर की जगह पे। उसके बाद आप अगर प्रोग्राम के अंदर अगर आपके पास वैल्यूज दी हुई है तो आपने यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देना है, और आपके जो स्क्रीन के ऊपर पाई स्लाइस ड्रा हो जाएगी। यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हुई पड़ी है कि ये जो प्रोग्राम किया हुआ है ये आर्क के साथ किया हुआ है। आर्क जो हमारे पास था वो पाई स्लाइस से पहले जो हम लोगों ने कल लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था उसमें से था उसका सिंटैक्स और इसका सिंटैक्स सेम है। सेम से मुराद ये है कि जो हम लोग इसके अंदर वैल्यूज दे रहे हैं एक्स वाई एसटी एंगल, एंड एंगल और रेडियस, जस्ट ये आपके पास सेम है। और वहां पर आपके पास आर्क का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा था, यहाँ आपके पास क्या पाई स्लाइस का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है। तो जस्ट आप लोगों ने मतलब कि यहाँ मिस्टेक अपनी दूर कर लीजिएगा कि आर्क की जगह आप लोगों ने क्या मेंशन करना है? पाई स्लाइस का वर्ड यहाँ मेंशन करना है। अब नेक्स्ट वन आपके पास है इलिप्स। ये आप लोगों ने हाँ जी बेटा बोलो। सर इसमें जो हमने आर्क वाला किया था सर, उसमें जो है ना मिड एक्स और मिड वाई भी फाइंड करना था, तो इसलिए हमने मोड 1 किया था। तो इसमें सर ड्राइवर को इक्वल 0 किया हुआ है और मोड 1 किया हुआ है सर। इसमें फिर ये तो थोड़ा समझा इसको बेशक आप ना जो सिंपल है ना ड्राइवर इक्वल टू 0 कर दो, मोड के अंदर कोई वैल्यूज ना लो आप, जस्ट एज इट वैसे का वैसे, तो कोई इशू नहीं है इसमें। सर इनकी स्टेटमेंट दोनों की चेंज है। एक मिनट से ये स्टेटमेंट दोनों की चेंज है। उसमें हमसे हमारे पास उन्होंने सेंटर पूछा हुआ, यहाँ पे तो पूछा नहीं है। जी सर यही है सर। ठीक हो गया। नेक्स्ट वन आपके पास है इलिप्स फंक्शन। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू ड्रा इलिप्स आर इन अ ग्राफिक मोड। कि जब भी हम लोगों ने इस तरह की शेप, इसको हम लोग सिंपल वर्डिंग में क्या कहते हैं? इलिप्स कहते हैं। इसको हम लोगों ने ड्रा करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इलिप्स फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके अंदर आपके पास 6 वैल्यूज का होना लाजमी है। एक आपके पास एक्स वाई है जो हमारे पास एक्स वाई इंटीजर कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद आपके पास स्टार्ट एंगल है, एंडिंग एंगल है, एक्स का रेडियस और वाई का रेडियस। ये नीचे उसका मैथमेटिकल हम लोग जो दूसरी फॉर्म आपके पास दी हुई है, ये आपके पास एक्स है दिया, ये वाई, ये आपके पास क्या है? स्टार्टिंग एंगल है, ये आपके पास फाइनल एंगल एंडिंग एंगल है, ये रेडियस ऑफ एक्स दिया हुआ है, और ये रेडियस आपके पास वाई दिया हुआ है। अब रेडियस ऑफ एक्स जब हमारे पास ये 6 चीजें मौजूद होंगी तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी जगह पर ग्राफिक के अंदर हम लोग इलिप्स इस शेप के अंदर हम लोग ड्रा कर सकते हैं। इसकी लेंथ या इसका साइज वगैरह हम लोगों ने जो इंक्रीज करना है या फिर डिक्रीज करना है वो डिपेंड करेगा इसका स्टार्ट एंगल के ऊपर, एंडिंग एंगल के ऊपर, रेडियस के ऊपर और वाई रेडियस के ऊपर, आर रेडियस के ऊपर और वाई रेडियस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जस्ट आप लोगों ने मतलब कि अगर आपके पास प्रोग्राम आ जाता है जैसे नीचे लिखा हुआ है कि राइट a C++ प्रोग्राम टू ड्रा an ellipse using whose coordinates are 300 and 200
कि आपने क्या करना है कि कैसा प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर आप लोगों ने एलिप्स ड्रा करनी है। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट से मुराद क्या होगी कि आपके पास जो एक्स और वाई की जो आपके पास वैल्यू है वो आपके पास क्या है कि 300 है और 200 है। अब 300 आपके पास जो है वो आपकी एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो आपके पास 200 है ये किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। उससे उसने मेंशन किया हुआ है कि विद एंगल्स, अब 0 आपके पास क्या है कि स्टार्टिंग एंगल है और जो 360 है ये आपके पास क्या है कि फाइनल एंडिंग एंगल है, ये फाइनल एंगल आपके पास जो बन रहा है। उसके बाद आपके पास रेडियस दिया हुआ है, ये 150 आपके पास एक्स का रेडियस है और 60 सिंपल आपके पास क्या है कि वाई का रेडियस है। हम लोगों को इसका जो अगर सिंटैक्स याद होगा जो हम लोगों ने एलिप्स के अंदर पढ़ा हुआ है। हाँ जी बेटा, आवाज नहीं आ रही? अगर हम लोगों को इसका आप लोगों को इस चीज का मतलब कि सिंटैक्स वगैरह मालूम होगा तो आप लोगों ने जस्ट क्या करना है कि एलिप्स का जो सिंटैक्स है वो आप लोग यहाँ मेंशन करोगे। मैं उसके अंदर आपने जो गिवन वैल्यूज आप लोगों को दी हुई है, आपने जस्ट जहाँ पर उनकी वैल्यूज के हम लोगों ने पुट करना है, 1 बाय 1 उन वैल्यूज को पुट करोगे और आपका प्रोग्राम वहीं पर खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपके पास है आउट टेक्स्ट फंक्शन। ये बेसिकली जब हम लोगों ने, अगर आप लोगों के माइंड में हो तो हम लोगों ने स्ट्रिंग फंक्शन पढ़ा था, स्ट्रिंग फंक्शन पढ़ा था या फिर सी आउट फंक्शन पढ़ा था कि स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर आपके पास जो चीज़ हम लोग सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में लिखते थे वो आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होती थी। और आउट सी आउट के अंदर हम लोग क्या करते थे कि जो आपके पास डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो चीज़ आप स्क्रीन के ऊपर लिखते थे वो आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होती थी। ये सेम आपके पास वही फंक्शन है कि आप लोग आउट टेक्स्ट हम लोग फंक्शन बेसिकली हमारे पास क्या है कि जब हम लोगों ने कोई चीज़ या कोई टेक्स्ट वगैरह हम लोगों ने मैसेज वगैरह या किसी का नेम वगैरह, मोबाइल नंबर वगैरह, एड्रेस वगैरह etc कोई भी टेक्स्ट आपके पास आ जाता है उसको हम लोगों ने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आउट टेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे। उसका सिंटैक्स आपके पास नीचे दिया हुआ है, आउट टेक्स्ट उसके बाद स्ट्रिंग है। जो चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर रिप्रेजेंट करवानी है या फिर जो चीज़ हम लोगों ने स्क्रीन के ऊपर शो करवानी है उसको क्या करेंगे, स्ट्रिंग के अंदर लिख देंगे। अब जब स्ट्रिंग के अंदर लिखेंगे तो इसके साथ आप लोगों ने क्या करना है कि जो स्ट्रिंग आपके पास मेंशन कर रहे हो इसके ऊपर आप लोगों ने इन्वर्टेड कॉमास लास्ट में लिखने हैं। जब आपके पास इन्वर्टेड कॉमास हो जाएंगे तो उसके अंदर क्या होगा कि आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है। अब इसको थोड़ा रीड भी कर लोगे, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले टेक्स्ट इन ग्राफिक मोड। कि इस फंक्शन को हम लोग इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम लोगों ने अगर कोई टेक्स्ट वगैरह ग्राफिक मोड के अंदर हम लोगों ने शो करवाना है या रिप्रेजेंट करवाना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आउट टेक्स्ट फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके नीचे सिंटैक्स लिखा हुआ है, आउट टेक्स्ट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग आपके पास आगे नीचे इसने एक एग्जांपल पुट की हुई है। आउट टेक्स्ट इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपके पास क्या पाकिस्तान लिखा हुआ है, तो यहाँ आपके पास मैसेज मतलब कि जो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होना है कि इट विल डिस्प्ले पाकिस्तान ऑन द स्क्रीन। तो ये आपके पास जो पाकिस्तान होगा वो आपको स्क्रीन के ऊपर शो कर देगा। ठीक है बेटा, समझ लगी इसकी? हाँ जी बेटा, समझ लगी? जी सर। नेक्स्ट वन आपके पास है कि आउट टेक्स्ट एक्स वाई। अब ये जो आपके पास एक्स वाई है ये आपके पास क्या है, स्पेसिफिक लोकेशन। मतलब कि जो हम जैसे हमारे पास एक पॉइंट आ जाता है ना कि 200 किलोमीटर हमने नॉर्थ जाना है, फिर 500 किलोमीटर हमने वेस्ट जाना है, तो यहाँ आपके पास क्या एक तरह की स्पेसिफिक लोकेशन आ जाएगी। या फिर अगर यहाँ से एग्जांपल ले लो कि हम लोगों ने फजल कॉलेज जाना है तो ये आपके पास क्या एक तरह की स्पेसिफिक लोकेशन है। तो यहाँ पर अगर हम लोगों ने किसी भी ग्राफिक फंक्शन के अंदर अगर हम लोगों ने कोई स्पेसिफिक फंक्शन के अंदर हम लोगों ने कोई चीज़ प्रिंट करवानी है, वो बेशक टेक्स्ट की फॉर्म के अंदर हो या न्यूमेरिक फॉर्म के अंदर हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आउट टेक्स्ट एक्स वाई का फंक्शन वहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर सेम चीज़ वही आपके पास आ जानी है जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ी हुई है। जस्ट जो चेंजेस आपके पास आनी है, यहाँ पर हम लोगों ने एक्स वाई मतलब के इंट्रोड्यूस करवाना है। ये जो आपके पास एक्स वाई है ये बेसिकली शो करेगा कि आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कौन से हैं। मतलब कि आपके पास एक्स की वैल्यू कितनी है और वाई की वैल्यू बस कितनी है, तो हम दोनों इन दोनों की वैल्यूज को मैच करके अगर ये मतलब पॉइंट देते हैं, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट का 200 दिया हो जैसे और एंडिंग पॉइंट आपके पास 200 है, तो जहाँ जहाँ आपके पास x की वैल्यू 200 मैच होगी, जहाँ आपके पास y की वैल्यू 200 मैच होगी, वहाँ आपके पास क्या प्रिंट हो जाएगा, पाकिस्तान। इट विल प्रिंट पाकिस्तान ऑन स्क्रीन एट लोकेशन 200 एंड 200 के लिए क्या करेगा, पाकिस्तान स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देगा, जहाँ पर उसकी लोकेशन क्या होगी, x की लोकेशन 200 होगी और y की लोकेशन आपके पास क्या होगी, 200 होगी। हाँ जी बेटा, क्या हुआ?
अब ये आपके पास अगर आप लोगों ने मतलब कि वो ग्राफ वगैरह ड्रॉ किए हुए हैं ना, तो एक के अंदर आपके पास एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, एक के अंदर आपके पास क्या होता है कि एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है। इसी तरह आपके पास वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है और नेगेटिव आपके पास होता है। तो ये आपके पास दोनों एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू के पास क्या है कि दोनों पॉजिटिव आ रही हैं। तो यहाँ पर आप लोग इसकी दोनों की वैल्यूज को मैच करोगे तो वहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, पाकिस्तान स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद आपके पास है सेट कलर, आर कलर नंबर, आर कलर नेम। ये आपके पास है जब हम लोगों ने मतलब कलर को टेक्स्ट का कलर देना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट सेट कलर का इस्तेमाल करेंगे। तो नीचे उसका सिंटैक्स आपके पास क्या होगा, सेट कलर और आपके पास ब्रैकेट आ जाएगी कि इसके ब्रैकेट के अंदर आप लोगों ने क्या करना है कि जो कलर आप लोगों ने मेंशन करना है उस कलर का नेम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, या फिर उस कलर का जो नंबर वगैरह होगा यहाँ मेंशन करेंगे तो वो कलर आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा। उसके बाद आपके पास है सेट बैकग्राउंड कलर, मतलब कि बीके से मुराद होगी बैकग्राउंड कलर। अगर आपने अपनी जो इमेज वगैरह होती है या फिर जो आपके पास डेस्कटॉप स्क्रीन वगैरह होती है तो उसका जो बैकग्राउंड कलर उसका चेंज करना है। जैसे हम लोग अपने मोबाइल के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर जो हमारे पास जो डेस्कटॉप होता है उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं कि अपनी तस्वीर वगैरह अटैच कर देते हैं, अपनी इमेज वगैरह हम अटैच कर देते हैं। तो बेसिकली आपके पास क्या होती है, एक तरह की बैकग्राउंड इमेज रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो यहाँ पर आपके पास है कि अगर आप लोगों ने बैकग्राउंड कलर डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेट बीके कलर आपके पास सिंटैक्स है और आपके पास मतलब दो मतलब ब्रैकेट आ जाएंगे। ब्रैकेट के अंदर आप लोग वहाँ पे कलर मेंशन करोगे, वो कलर आपके पास नंबर की फॉर्म के अंदर भी हो सकता है और जो मतलब के जो नेम है कलर के वो मेंशन करोगे तो आपका जो बैकग्राउंड कलर है वो टोटली क्या हो जाएगा, वहाँ पर चेंज हो जाएगा। इसके बाद आपके पास है सेट टेक्स्ट स्टाइल के इसके अंदर आपके पास अगर आपके पास जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका आप लोगों ने स्टाइल वगैरह या चेंज वगैरह करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेट टेक्स्ट स्टाइल का इस्तेमाल करेंगे। वो आपके पास उसमें आपके पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं कि आपके पास जैसे फॉन्ट आ गया, इंटरेक्शन आ गई, फॉन्ट साइज आ गया। अगर हम लोगों ने ये चीज़ें मतलब चेंज करनी है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेट टेक्स्ट स्टाइल का इस्तेमाल करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके पास जो भी मतलब कि डिस्प्ले होगा वो उसके मुताबिक आपने यहाँ पे मैचिंग कर देना है। तो अगर आप लोगों ने उसका फॉन्ट चेंज करना है वो आप लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अगर आप लोगों ने उसका स्टाइल चेंज करना है तो वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अगर आपने उसका फॉन्ट का साइज चेंज करना है तो वो भी आप लोग यहाँ पर चेंज कर सकते हो। उसका सिंटैक्स आपके पास नीचे लिखा हुआ है कि सेट टेक्स्ट स्टाइल GOTHIC फॉन्ट VERT डायरेक्शन DIR उस 6 लिखा हुआ है। अब इसके मतलब अगर थोड़े से एक टूली लिखी हुई जिसके अंदर उसका मेंशन किया हुआ है कि सेट राइटिंग स्टाइल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ टेक्स्ट एंड द फॉन्ट साइज। पहले आप लोगों ने क्या करना है कि जो आपके पास राइटिंग का स्टाइल होगा आप लोगों ने उसको सिलेक्ट करना है कि आपके पास जो राइटिंग है आपने कौन सी राइटिंग स्टाइल चेक करना है। जैसे हम लोग वर्ड के ऊपर या एक्सेल के ऊपर देख रहे होते हैं कि वो पहले मतलब कि डिफरेंट तरह की लैंग्वेज आपके पास आ जाती है वो उसको डिस्प्ले करवाने के लिए हम लोगों ने क्या करना है कि पहले अपनी जो राइटिंग का स्टाइल है उसको सेट करना है। उसके बाद हम लोगों ने जो राइटिंग का टेक्स्ट लिखा हुआ है वो आपके पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म के अंदर है या फिर वर्टिकल फॉर्म के अंदर है वो हम लोगों ने बताना है। उसके बाद जो हम लोगों ने मतलब कि जो हम लोगों ने कैरेक्टर लिख दिया या फिर जो हम लोगों ने वर्डिंग वहाँ पे लिख दी है उसका जो आपके पास फॉन्ट साइज है या फिर जिसका मतलब कि वो आपके पास कितना होना चाहिए वो हम लोगों ने यहाँ पे सिंपली मेंशन कर देना है। तो ये आपके पास है सेट नीचे आपके पास फर्दर मोर एग्जांपल भी दी हुई है कि सेट टेक्स्ट स्टाइल। उसके बाद आपके पास क्या है कि 4, 1 एंड 6 ये आपके पास जो 4 है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा कि आपके जो राइटिंग स्टाइल है वो आपके पास 4 नंबर पे आ रहा है। आपने उसके बाद जो उसका हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसके बाद जो फॉन्ट का साइज है आपके पास क्या है कि x को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे नीचे एक एग्जांपल दी हुई है कि राइट C++ प्रोग्राम टू डिस्प्ले टेक्स्ट पाकिस्तान इन ब्लू कलर इन द ग्राफिक मोड। कि हम लोगों ने क्या करना है कि एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर पाकिस्तान का जो कलर है वो ब्लू कलर के अंदर प्रिंट करवाना है और ग्राफिक मोड के अंदर उसको लिखना है। अब यही क्वेश्चन उसने क्या किया हुआ है कि दूसरी फॉर्म के अंदर भी दिया हुआ है कि राइट C++ प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ आउटटेक्स्ट फंक्शन। कि हम लोगों ने क्या करना है कि C++ प्रोग्राम का इस्तेमाल करना है और वहाँ पर जो हम लोगों ने आउटटेक्स्ट फंक्शन हम लोगों पर पढ़ कर आए हैं उसका जो इस्तेमाल है वो हम लोगों ने वहाँ पर करना है या उसका शो करना है। हाँ जी बेटा कुछ क्वेश्चन नहीं आता? नहीं सर।
सिंपली मतलब कि यहाँ पे बस जो भी आपके पास सिंटैक्स लिखे हुए हैं या फिर जितनी, हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा बोलें। सर ये जो आपने सेट स्टाइल में बताया एग्जांपल है, उसके अंदर ये जो लिखा हुआ है ये भी एग्जांपल में हम लिखना है, GOTHIC नहीं एग्जांपल नहीं, में? ये नहीं लिखना आपने, ये आपने ये चीज मेंशन नहीं करनी। जस्ट आपके पास जो है ना कि आपने जस्ट सिंपली आपने ये करना है कि जो सिंटैक्स लिखा हो ना और क्या सर आगे। मेरी आवाज नहीं आई आपको? बेटा आवाज आई, मैंने आपको आवाज आ रही मेरी ना? बेटा मुझे आपकी आवाज आ गई। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपकी बात का आंसर दे रहा हूँ कि आपके पास ये चीजें आप लोगों ने नहीं लिखनी, जस्ट आपके पास उसका आपकी वैल्यूज दी होंगी, आपने उन वैल्यूज को फॉलो करना है और इन वैल्यूज के अंदर अपने सिंपली इनको वैल्यूज को पुट कर देना है। आपको जस्ट सिंटैक्स याद हो, अगर आपको सिंटैक्स याद नहीं होगा तो अगर वो जस्ट आपको अगर वैल्यू नहीं देता तो फिर आपने क्या करना है कि जो पहला दिया हुआ ना, मतलब कि GOTHCIFONTBERTDAR उसके बाद 6 लिखा हुआ है, इसका आपको मतलब कि जो फाउंड है वो लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर आप लोगों ने ऐसा लिखना है। अगर आपको वैल्यूज दी हुई हैं तो फिर आप लोगों ने ऐसा इसको नहीं लिखना। तो आप नीचे आपके पास आउटटेक्स्ट फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जैसे हम लोगों ने क्या करना है कि पाकिस्तान का कलर ब्लू करना है और उसको ग्राफिक मोड के अंदर शो करना है। तो उसके लिए आपके पास क्या लिखा हुआ है, सेट कलर आपके पास क्या आ जाएगा ब्लू, और नीचे आपके पास क्या लिखा हुआ है आउटटेक्स्ट, आपके पास इन्वर्टेड कॉमास में पाकिस्तान लिखा हुआ है, तो ये आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह बेटा आपके पास ये आगे है कि राइट अ C++ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द टेक्स्ट इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर इन ब्लू कलर इन द सेंटर ऑफ स्क्रीन यूजिंग ग्राफिक मोड। हम लोगों ने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर हम लोगों ने शो करवाना है, और इसका जो कलर आपके पास क्या होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए, और इसके अंदर आपके पास क्या है कि हम लोगों ने जो इसका सेंटर है आपके पास क्या होना चाहिए, और सेंटर स्क्रीन हम लोगों ने ग्राफिक मोड में शो करना चाहिए। अब एक चीज यहाँ पे नोट करना है कि हम लोग पिछले जितने प्रोग्राम करके आए हैं वहां पर एक वर्ड इस्तेमाल हुआ था सेंटर ऑफ स्क्रीन अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड का। तो जब भी आपके पास अपवर्ड का या फिर डाउनवर्ड का वर्ड इस्तेमाल होगा तो वहां आपके पास क्या होगा कि ड्राइवर इक्वल टू 0, मोड इक्वल टू 1, मिड एक्स या फिर मिड वाई वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मिड एक्स और मिड वाई ये इक्वल टू है एक्स और वाई के बराबर ही है। तो यहाँ पे उसने मतलब कि किसी चीज मतलब कि लोकेशन को मतलब कि अपडेट नहीं किया कि ये आपके पास मतलब कि डाउनवर्ड है या फिर अपवर्ड है, तो सिंपली उसने क्या कर दिया कि इंट ड्राइवर मोड और एक्स और वाई ले लिया। तो यहाँ पर सेंटर के अंदर आप लोगों ने लाजमी, ये मैंने बताया था कि आप लोगों ने मिड पॉइंट लाजमी मालूम करना है। तो इसलिए उसने क्या किया हुआ कि जो मिड एक्स वाई हम लोग मिड एक्स और मिड वाई लेते थे, वहां पर सिंपली क्या कर दिया कि एक्स और वाई मेंशन कर दिया, x इक्वल टू गेट मैक्स x डिवाइडेड बाय 2 और y इक्वल टू गेट मैक्स y डिवाइडेड बाय 2। तो सिंपली आप लोग क्या करोगे, इसके अंदर आप लोगों ने वैल्यूज को पुट करना है और वहां पे आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्स की वैल्यू है या फिर x की वैल्यू है, वो आपके पास स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। तो उसके बाद नीचे आपके पास सेट कलर है, अगर आप लोगों ने वहाँ पे कलर शो करना है या कलर आप लोगों ने रिप्रेजेंट करना है तो आपके पास यहाँ पे कलर आ जाएगा। उसके बाद आपके पास से लिखा हुआ है कि आउट टेक्स्ट एक्स वाई, कि जो आपके पास एक्स और वाई बेसिकली आपके पास जो सेंटर पॉइंट है उसको रिप्रेजेंट करेगा, और उसके बाद आपके पास जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट मेंशन करेंगे तो आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक किसी भी क्वेश्चन हो? सर ठीक है, ठीक है बेटा। अब फर्दर मोर आपके पास है कि राइट अ C++ प्रोग्राम टू डिस्प्ले टेक्स्ट इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर इन ब्लू कलर इन द सेंटर ऑफ स्क्रीन ऑफ ग्राफिक मोड। अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि ग्राफिक मोड के अंदर कह दिया उसने, तो यहाँ पे उसने क्या क्या हुआ कि सेंटर ऑफ स्क्रीन ब्लू कलर एंड टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए अभी हम लोग एक सिंटैक्स ऊपर पढ़ कर आए हैं कि सेट टेक्स्ट स्टाइल के अंदर ये उसने थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ की हुई है कि हम लोगों ने उसने यूज बता दिया है, मतलब कि हम लोग उसने सिंपल ये बता दिया है कि हम लोगों ने टेक्स्ट डिस्प्ले कराना है इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर इन ब्लू कलर इन द सेंटर ऑफ स्क्रीन यूजिंग ग्राफ। अब ये क्वेश्चन और ये जो ओवरऑल क्वेश्चन हम लोगों ने मेंशन किया हुआ है कि ये दोनों क्वेश्चन आपके पास सेम है, तो हमें किस तरह पता चलेगा कि हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन करना है
क्वेश्चन आपके पास सेम है। तो यहाँ पर थोड़ी सी क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक हुई पड़ी कि उसने क्या किया हुआ कि आउट टेक्स आपके पास ये जो यहाँ पे लगा ना सेट टेक्स्ट स्टाइल, इसने यहाँ पर ये चीज मेंशन करनी थी, तो आपके पास ये चीज डिस्प्ले होनी चाहिए थी। या फिर यहाँ पे मतलब ये चीज मेंशन करता है कि राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले टेक्स्ट इस्लामिक यूनिवर्सिटी भावलपुर यूजिंग आउट टेक्स्ट XY एंड सेट टेक्स्ट स्टाइल। ये मतलब कि इसमें आपका ये क्वेश्चन होता है, ताकि ये मतलब कि सही हो जाता है। तो यहाँ पे मतलब कि दो तरह के आपके पास मतलब फंक्शन है, वैसे तो आपके पास यहाँ पे 4 फंक्शन इस्तेमाल हो रहे हैं। एक फंक्शन आपके पास है सेट बैकग्राउंड कलर, दूसरा फंक्शन आपके पास है कि सेट कलर, तीसरा फंक्शन आपके पास है सेट टेक्स्ट स्टाइल, और चौथा फंक्शन आपके पास यहाँ पे अप्लाई हो रहा है टेक्स्ट आउट टेक्स्ट XY के फॉर्म के अंदर। तो ये चारों फंक्शन आपके पास जो मुगन पीछे डिस्कस किए हैं, 1 बाय 1 उसने क्या कर दिया है कि एक ही प्रोग्राम के अंदर उसने मेंशन कर दिया है। तो कुछ प्रोग्राम आपके पास, अब यहाँ पे आपको लॉजिक समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे लॉजिक क्या इस्तेमाल करनी है और हमें किस तरह पता चलेगा कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है। तो उसके लिए आपको अगर यहाँ पे इसमें एक क्वेश्चन के अंदर एक ही मिस्टेक है कि यहाँ पर उसने सेट टेक्स्ट स्टाइल का मेंशन नहीं किया हुआ, बाकी सब कुछ यहाँ पे उसने मेंशन किया हुआ है। तो मतलब अगर मैं ये पेपर में देता तो इसका जो नाम वगैरह वो आपको मतलब एग्जैक्टली यहाँ मेंशन करता कि आपने किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। इस तरह ये आपके पास लास्ट क्वेश्चन है कि राइट अ C++ प्रोग्राम टू डिस्प्ले टेक्स्ट इन ग्राफिक मोड, के वेलकम है, पाकिस्तान है, और टेक्स्ट अपीयर कि जो आपके पास वेलकम है ये आपके पास इन हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट में हो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ स्क्रीन, कि आपके पास जो लेफ्ट साइड स्क्रीन थी उसके ऊपर आपके पास डिस्प्ले होना चाहिए। जो पाकिस्तान है ये वर्टिकल टेक्स्ट में हो इन द सेंटर ऑफ स्क्रीन, आपके पास सेंटर ऑफ स्क्रीन में डिस्प्ले होना चाहिए। और जो आपके पास थर्ड वन है आपके पास क्या है कि टेक्स्ट अपीयर इन डिफरेंट फॉन्ट्स बट इन रेड कलर, कि आपके पास जो टेक्स्ट है उनका जो फॉन्ट वगैरह है वो आपको डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन उनका जो कलर आपके पास क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। तो सिंपली आपके पास यहाँ पे आपके पास सेट बैकग्राउंड कलर, आपके पास बैकग्राउंड कलर आप अगर लेना चाहो तो कर सकते हो, सेट कलर करना चाहो तो कर सकते हो, बस कलर कौन सा है। तो उसके बाद नीचे आपके पास है सेट टेक्स्ट स्टाइल, ये आपका क्या करेगा जो आपके पास मतलब के साइज वगैरह होगा उसको चेंज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सेट टेक्स्ट स्टाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो उसने मतलब के लास्ट मतलब टेक्स्ट अपीयर इन डिफरेंट फॉन्ट एंड साइज दिए उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब नीचे आपके पास है कि आउट टेक्स्ट 100 ये आपके पास जो वेलकम है उसको डिस्प्ले करवाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि आउट टेक्स्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। नीचे आपके पास फिर दोबारा आपके पास जो टेक्स्ट दिया हुआ पाकिस्तान, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि गेट टेक्स्ट आपके पास जो लिखा हुआ है फॉन्ट और वर्टिकल टेक्स्ट etc ये आप मेंशन करेंगे। और एक चीज उसने यहाँ मेंशन की हुई थी कि आपके पास जो पाकिस्तान है ये टेक्स्ट के पास क्या होनी चाहिए, वर्टिकल होनी चाहिए, और इसके जो सेंटर के पास क्या होना चाहिए, सेंटर स्क्रीन होना चाहिए। तो उसके उसने क्या किया हुआ कि आउट टेक्स्ट गेट मैक्स डिवाइडेड बाय 2, गेट मैक्स डिवाइडेड बाय 2 और पाकिस्तान गेट मैक्स डिवाइडेड बाय 2, गेट मैक्स y डिवाइडेड बाय 2। ये बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, x और y को। जब हम लोग यहाँ पे x और y की वैल्यूज को पुट करेंगे मतलब कि उसकी जो लोकेशन वगैरह होगी ये हम लोगों ने उसकी लोकेशन बतानी है और आपको वहाँ पर पाकिस्तान स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। बेटा यहाँ तक अगला लेक्चर था, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो, कुछ समझ ना आई हो तो इसमें जो फाउंड फाइल है ये सर एमएस वर्ड वाले इस्तेमाल कर सकते हैं या इसके लिए कुछ पैटर्न होता है? ये बेटा फाउंड स्टाइल जो बस इस्तेमाल होने ये वैसे जो हम लोग ऑफिस में इस्तेमाल करते हैं वही हो जाएंगे। तो लेकिन यहाँ पर जिसको मेथड अप्लाई करने का ना, जो एमएस ऑफिस के अंदर जो मेथड है और इसके अंदर मेथड टोटली चेंज होना है। तो वहाँ पे आपके पास जो उसका मतलब कि मेन्यू बार आप ओपन करते हैं तो वहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है कि इसका साइज कितना है, इसका फाउंड हम लोगों को कौन सेलेक्ट करना है। लेकिन यहाँ पे लोग हमें खुद बताना पड़ेगा कि इसका आपके मतलब कि फाउंड कौन सेलेक्ट करना है, उसका नेम जो होगा वो मैं खुद यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। वो नेम आप बाय नेम भी कर सकते हो और बाय नंबरिंग भी उसको वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। सर इलिप्स वाला टॉपिक रिपीट कर दें। हाँ जी सर इलिप्स वाला टॉपिक रिपीट कर दें, मैंने लेट ज्वाइन किया था। कह रही थी सर 11 बजे लेक्चर स्टार्ट होना था। नहीं तो सॉरी सर मिस्टेक हो गई, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा सर। बाकी मैंने रीड आउट किया, उसके समझ आ गई, बस ये टॉपिक रिपीट कर दें। बेटा ये आपके पास हाँ जी बेटा बोलने सर जी ये जो सेकंड हाफ है प्रोग्राम उसमें सेंटर ऑफ स्क्रीन मेंशन है लेकिन मिड एक्स और मिड वाई नहीं किया, ये तो बता दें। चलिए पहले एक मिनट इसको देखने बाद इसको डिस्कस करते हैं। ये बेटा आपके पास इलिप्स है आप लोगों ने मैथ के अंदर पढ़ा होगा या मतलब आप लोग 9th 10th फर्स्ट सेकंड ईयर या बीएससी के अंदर आई थिंक सो होगा।
कि अगर हम लोगों ने किसी भी जगह पर हम लोगों ने एलिप्स ड्रा करनी है या ग्राफिक के मोड के अंदर या ग्राफिक के फंक्शन हम लोगों ने इस्तेमाल करते हुए एलिप्स ड्रा करनी है, तो उसके लिए हमारे पास किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो जब भी हम लोगों ने ग्राफिक के अंदर एलिप्स ड्रा करनी है, हम लोग लास्ट टाइम सर्कल भी पढ़ कर आए हैं, लाइन भी पढ़ कर आए हैं, उसके बाद ट्राइंगल भी पढ़ कर आए हैं, रेक्टेंगल भी पढ़ कर आए हैं, ETC हम चीज़ें पढ़ कर आए हैं। इसी तरह आपके पास ये भी हो सकता है कि ग्राफिक के अंदर हमें एलिप्स मतलब कि ड्रा करने की जरूरत पड़ जाए, तो उसके लिए आपके पास 6 चीज़ों का होना लाजमी है। यहाँ पर 6 चीज़ें आपके पास कौन कौन सी हैं? एक आपके पास है एक्स, दूसरा आपके पास वाई है। ये एक्स और वाई आपके जो इंटीजर वैल्यूज होंगे या फिर जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स होंगे उनको रिप्रेजेंट करेगा। स्टार्ट एंगल दिया हुआ है, एंड एंगल दिया हुआ है, एक्स रेडियस दिया हुआ है और वाई रेडियस दिया हुआ है। ये एक्स रेडियस जो आपके पास एक्स की वैल्यू होगी उसका जो रेडियस होगा उसी को रिप्रेजेंट करेगा, और जो वाई रेडियस है ये जो वाई की वैल्यू होगी ये इसको रिप्रेजेंट करेगा। अब नीचे उसके एक एग्जांपल दी हुई है। अब एग्जांपल के नीचे इसने लिखा हुआ इलिप्स एक्स वाई, यहाँ पे एंगल मतलब कि जो इनिशियल आपके पास एंगल है, फिर आपके पास एंगल फाइनल है, फिर रेडियस ऑफ एक्स लिखा हुआ है, फिर रेडियस ऑफ आपके पास वाई लिखा हुआ है। तो जब आपके पास प्रोग्राम दिया जाएगा या आपके पास प्रोग्राम के अंदर वैल्यूज होंगी, तो अगर आपके पास प्रोग्राम के अंदर वैल्यूज हैं तो आपने जो फॉर एग्जांपल लिखी हुई है 150 250 आपने इनकी जगह पर वैल्यूज को रिप्लेस करवा देना है। अगर आपके पास वैल्यूज नहीं दी हुई तो आप इन जो एलिप्स का जो दो सिंटैक्स दिए हैं आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हो। जो इनिशियल जो एक ऊपर दिया हुआ एग्जांपल के, एक नीचे दिया हुआ है, जो आपको इजी लगे आप दोनों में से कोई एक मेंशन कर सकते हो। ठीक है बेटा, थैंक यू सर। सर यहाँ पे लिखा हुआ ना सेट कलर रेड और सेट कलर में सर वैल्यू लिखी हुई है, इन दोनों में से एक नहीं है कि दोनों लिखना है? ये जो यहाँ लिखा सेट कलर रेड और आर सेट कलर ऐसे सर इसी बात सेट जी सर ये आपके ऊपर मर्जी है कि आप लोग मतलब कि सेट कलर रेड वाला इस्तेमाल करने, मतलब कि जो कलर का नेम होगा आप लोग वो इस्तेमाल करने, या फिर जो कलर के आपके पास नंबरिंग दी हुई वो इस्तेमाल कर लें। अब कलर की नंबरिंग आपको याद करना डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि बनाना कुछ चीज़ें भूल जाता है कि 1 किस लिए था, 2 किस लिए, 5 किसके लिए, 7 किसके लिए, 13 किसके लिए, 15 किसके, क्योंकि कलर काफ़ी सारे आ जाते हैं। अगर उनको मिक्सर कंबाइन किया जाए तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा याद करना। तो जस्ट आपके पास जो कलर का नेम है ना, आप उस चीज़ पर फोकस रखें कि हम लोगों ने सेट कलर, जो कलर का नेम हम लोगों ने वो कलर का नेम यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है सर, थैंक यू सर। ये लास्ट वाले प्रोग्राम में सेट टेक्सटाइल इसका क्या मतलब सर? जो 115 उसने वैल्यूज पुट की हुई हैं ये लिख सकते हैं? सिर्फ एक मिनट ये जैन कुछ बोल रहा था। जैन, हाँ जी जैन, जैन कुछ कह रहे थे आप उस वक्त? अरे स्पीक तो वो नहीं बोल रहा, आप बोले, हम कुछ कहना चाह रहे हो, बोले। सर ये लास्ट वाला जो प्रोग्राम है इसमें लिखा हुआ है कि सेट टेक्सटाइल, फिर उसमें ना आर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सेट टेक्सटाइल 407। सर ये वैल्यू अगर देखते हैं सर, ये पहले वाला ना लिखे फिर प्रोग्राम रन हो जाएगा? बेटा मैं एक ना वर्ड बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अगर प्रोग्राम के अंदर आपको वैल्यूज दी होंगी तो आपने उसका सिंटैक्स से जस्ट आपने वहाँ पर वैल्यूज को पुट करना है। अगर प्रोग्राम के अंदर आपके पास वैल्यूज नहीं होंगी तो आपने सिंपली क्या करना है कि जो उसका सिंटैक्स है आपने एज इट वैसे का वैसे लिख देना है। अब ये आप उसने आपको दोनों पॉसिबिलिटी बताई हुई है कि अगर आपके पास वैल्यूज आएंगी तो आपने उसको किस तरह लिखना है, अगर आपके पास वैल्यूज नहीं आती तो आपने उसको किस फॉर्म के अंदर लिखना है। तो आपको ये दोनों माइंड में होने चाहिए। ठीक है सर। हाँ जी, इसके अलावा किसी और क्वेश्चन? सर जी मेरे क्वेश्चन का जवाब तो वही आपको बुला रहा था, बस वो सर कॉल आ गई थी इस वजह से सर। मतलब मेरी लेक्चर के दौरान कॉलें में अटेंड हो रही है और अटेंड नहीं की सर, इस वजह से लेफ्ट हो गया था। अच्छा क्या क्वेश्चन था आपका? वो सर जो सेकंड लास्ट प्रोग्राम है उसमें सेंटर ऑफ स्क्रीन तो मेंशन है लेकिन मिड एक्स और मिड वाई नहीं लिया हुआ। सेंटर ऑफ स्क्रीन यहाँ पे मिस्टेक है प्रोग्राम के अंदर ना, फिर यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर मिस्टेक है, क्योंकि ऊपर आप देख सकते हो तो x इक्वल टू गेट मैक्स x का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, y इक्वल टू गेट मैक्स y का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। जब भी आपके पास सेंटर होगा तो इस सेंटर को निकालना पड़ेगा, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं हो सकता। ये उस प्रोग्राम के अंदर मिस्टेक है। ठीक है। इसके अलावा बेटा कोई क्वेश्चन?
हाँ जी बच्चों, इसके अलावा किसी को क्वेश्चन हो? ये मुदस्सिर शाह किधर है? हाँ जी, मुदस्सिर शाह किधर है वो? ठीक बेटा, अगर आप लोग यहाँ मैं अभी अटेंडेंस देख रहा था, एक रोल नंबर दो मतलब अटेंडेंस लगाए जा रहे हैं, खैर तो है। सर ये जो लास्ट प्रोग्राम है सर, सर ये गेट करेक्टर वाली जो ऊपर वाली लाइन है सर, आउट टेक्स्ट एक्स वाई, सर ये तो थोड़ी समझा दे सर, दोबारा बता दें। मेहरबानी किया मैं इसलिए बात पूछ रहा, कुछ चीज पूछने पूछ लो।